ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के कैवल्य पाद में जिन सिद्धियों का वर्णन किया गया कि जो है 5 प्रकार से होने वाली सिद्धियां हैं कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां। कि जन्म से किसी को सिद्धि प्राप्त होती है क्योंकि पूर्व जन्म में कोई योगानुष्ठान सुकृत कराया है, और औषधि के द्वारा भी जो है योग अनुष्ठान में सहायता मिलती है। तो औषधियों से भी सिद्धि प्राप्त होती है स्वास्थ्य संबंधी। और मंत्र मतलब जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन, मंत्रणा, मंत्र मतलब मंत्रणा। इस उक्त मंत्र में या उक्त सूत्र में क्या मंत्रणा की गई, क्या सलाह दी गई है, क्या विचार आया है, तो वो उसको जानने का प्रयत्न करना, निरंतर जो है मनन चिंतन करना। हाँ, मंत्र पद का अर्थ ही है कि मनन और चिंतन करना। ये क्रिया जो है जब चलती है तो एक भावना उत्पन्न होती है। हाँ, इसके अनवरत अभ्यास से भावना जो है वो उसमें अलौकिक दृढ़ता आ जाती है। और ये जो है लौकिक दृढ़ता जो आती है वैदिक मंत्रों से या दर्शन के सूत्रों से या अन्य वैदिक साहित्य से, वो जो है उससे दिव्य शक्ति मनुष्य के अंदर जन्म लेती है। मंत्र जाप इसलिए सूत्रों और मंत्रों को खूब भली प्रकार मनन चिंतन करें। महापुरुषों के वाक्यों को, महापुरुषों के उपदेशों को खूब भली प्रकार मनन चिंतन करें। इससे भी जो है सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, ये मंत्रजा सिद्धि, हाँ, खास तौर से गायत्री और प्रणव यानी ओंकार, इन पर बहुत गहराई से मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर इनका संदेश पता चलता है क्या है। और इसके बाद है तपोजा, तपा सिद्धि, तप से उत्पन्न सिद्धि। हाँ, ये अष्टांग योग है, यम नियम आदि के पालन करने से इंद्रियों में जो अलौकिक चमत्कार पूर्ण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वह तप से होने वाली सिद्धि मानी जाती है। तप का यह क्रिया योग के आरंभ में भी है तप, स्वाध्याय से प्रधान, और अष्टांग योग में भी पुनः नियम में आया है। तो हमको तप करने का, कठोरता से भजन ध्यान करने का, और मतलब सांसारिक क्षेत्र में भी खूब प्रयत्न करें, कर्मठ जीवन हो। ऐसे जो है तपोजा सिद्धि आती है। और जो समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है, हाँ, ऋतंभरा तस् प्रज्ञा, हाँ, और वो संयम की अवस्था और अनेक प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं जिन्हें हम समाधिया सिद्धि कहते हैं। और इसके अनंतर जो शिष्य है जिज्ञासा करता है कि उक्त सिद्धियां देह और इंद्रियों के असाधारण दिव्य परिणाम रूप हैं। वे परिणाम क्या पूर्व देह और इंद्रियों के उन्हीं उपादान कारणों से संपन्न हो जाते हैं अथवा अन्य उपादान कारण अपेक्षित है। इसको समझाते हुए आगे महर्षि पतंजलि जो उपदेश करते हैं वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आचार्य उपरोक्त सिद्धियों को बताने के बाद कि इनका जो है क्या उपादान कारण है, इसको बताते हुए आचार्य कहते हैं जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पूरात। जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पूरात, कि अन्य प्रकार व जाति में बदल जाना प्रकृत उपादान कारणों की अपेक्षित पूर्ति से होता है। कि प्रकृति के जो है प्रकृति उपादान कारण अपेक्षित प्रकृत्या पूरात, शरीर और इंद्रियों के दिव्य रूप में परिणित होने के लिए पूर्वदेह और इंद्रियों के कारणों में जो न्यूनता होती है, उसकी पूर्ति उन परिणामों के अनुकूल अन्य उपादान कारणों से हो जाती है। देह के कारण 5 महाभूत हैं तथा इंद्रियों का कारण अस्मिता यानी अहंकार है। जब योगी के देह इंद्रिय दिव्य रूप में परिणित होते हैं, तब पहली रचना के अपेक्षित कारण तत्व बने रहते हैं, अनपेक्षित निकल जाते हैं। उनके स्थान पर दिव्यता के अनुरूप अन्य अपेक्षित उपादान तत्व उस कमी को पूरा कर देते हैं। अनपेक्षित तत्व जो निकल जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो जो दिव्यता के अनुरूप उस उपादान तत्व की कमी को पूरा कर देते हैं। यह सब परिणाम, ये सब कार्य जो है वो योगज धर्म के सहयोग एवं प्रभाव से हुआ करता है, वैसे नहीं। कोई योगानुष्ठान करता है तब ये हुआ करता है कि अनपेक्षित पदार्थ जो है कारण तत्व निकल जाते हैं और अपेक्षित तत्व बने रहते हैं। और जो अनपेक्षित तत्व निकल जाते हैं, जो मलिनता जो विकार है वो निकल जाते हैं, उनके जगह पर वो दिव्य, उस दिव्यता के अनुरूप अपेक्षित उपादान तत्व उस स्थान को पूरा कर देते हैं। यह सब परिणाम कार्य योग धर्म के सहयोग के प्रभाव से हुआ करता है। रसायन आदि औषध प्रयोगों के द्वारा होने वाले सिद्ध रूप परिणामों में भी योग धर्म की निमित्ता अप्रतिहित बनी रहती है। कि औषधियां भी जो है उसमें भी योग धर्म आवश्यक है, नहीं तो उनसे कोई दिव्यता नहीं मिलेगी। रसायन आदि के ऐसे प्रयोग योग सहयोगी पद्धतियों द्वारा किए जाने पर पूर्ण सफल होते हैं। कि शिष्य जिज्ञासा करता है क्या योग धर्म प्रकृत तत्वों को सीधा प्रेरित करता है या होने वाले अनुकूल परिणाम में जो बाधाएं हैं उनको केवल हटा देता है, जिससे प्रकृति यानी उपादान तत्व अपना कार्य निर्वाह कर सके। बहुत जो सनातन है वो बहुत ही तर्क और विचारशील है। वहां कोई मान लेने वाली बात नहीं है। तमाम तर्क करिए, प्रश्न करिए और उनका जो है उत्तर मिलता है। इसलिए जो है बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान। तो ये जो है आगे इस शंका का समाधान करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्त यानी योगज धर्म निमित्तम अप्रयोजकम। योगज धर्म जो है प्रयोजक प्रेरक नहीं होता है, वो सीधा उपादान तत्वों का वर्ण बाधा का भेदन तो होता है। उससे निमित्त योग धर्म से क्षत्रिय किसान के कार्य के समान होता है। देखो
कि इसमें जो है महर्षि पतंजल ने जो है वो एक उदाहरण देके, लौकिक दृष्टांत देके समझाया कि जैसे किसान जो है वो क्षेत्रीय खेत है और खेत के पास पानी है, और उस खेत में पानी ले जाने के लिए क्या करता है किसान, वो जो बाधा है, जो बांध है, जो मेड़ है, उसको काट देता है और पानी स्वतः जो है अपने उस खेत में भर जाता है। जैसे किसान एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी ले जाना चाहता है, तब वह पानी को सीधा अपने हाथ से खींच कर नहीं ले जाता, प्रत्युत पानी को रोकने वाली मेड़ को हटा देता है। उस बाधा के हट जाने पर पानी यथेष्ट स्थान में स्वयं बहकर पहुंच जाता है, अथवा प्रत्येक पौधे की जड़ में किसान अपने हाथ से जली एवं भूमि संबंधी रसों को नहीं पहुंचाता, प्रत्युत खेत में अभिष्ट धान्य के अतिरिक्त जो खरपतवार, घास, कबाड़ उपजा होता है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। खेत से इन बाधाओं के हट जाने पर जलीय आदि रस अभिष्ट पौधों की जड़ में स्वयं पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार योगी के देह इंद्रिय आदि में होने वाले अनुकूल परिणामों के सन्मुख जो बाधाएं हैं, योग धर्म उनको हटा देता है। हमारी विघ्न बाधाओं को योगानुष्ठान से वो हट जाते हैं, पहले ही बताया जा चुका है। तमाम विघ्न बाधाएं, अंतराय, विक्षेप, क्लेश, इन सब को योग धर्म जो है हटा देता है। तब प्रकृतियां अथवा अनुकूल उपादान तत्व अभिष्ट परिणाम के लिए स्वयं प्रवृत्त होते रहते हैं, धर्म सीधा उनको प्रेरित नहीं करता। इस प्रकार निर्वाध प्रवृत्त हुए उपादान तत्व अवयवों की न्यूनता को पूरा कर देते हैं। कभी योग धर्म उभरते हुए प्रबल अधर्म को हटा नहीं पाता, तब परिणाम अशुद्ध हो जाता है, अभीष्ट परिणाम के स्थान पर अनिष्ट परिणाम हो जाता है। इसलिए ऐसे स्तर पर योगी को सदा अनावश्यक अभिमान एवं अनभिवांछनीय आचरण से सावधानता पूर्वक बचना चाहिए। इसके बाद में फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है योगी सिद्धियों के प्रादुर्भाव होने पर जब अनेक देहों की रचना कर लेता है, तब एक ही अंतःकरण से सब देहों में कार्य कैसे कर सकता है, करता है। सब देहों में कार्य कैसे करता है। तो आचार्य पतंजल कहते हैं कि निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रात, निर्माण चित्तान यानी बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता या अहंकार से, जैसे सिद्ध प्राप्त योगी प्राकृतिक उपादान तत्वों के सहयोग से देहांतर परिवर्तन कर लेता है, ऐसे उस देह के लिए उपयोगी चित्त का वो अहंकार उपादान से निर्माण कर लेता है। दूसरे शरीर में भी प्रतीत होता है कि सूत्र की स्पष्ट व्याख्या करने में प्रायः व्याख्याकारों ने उपेक्षा बरती। आचार्य देव साथी कहते हैं इसका ठीक से व्याख्या नहीं की, इसकी स्पष्टता के लिए प्रथम सूत्र पद के अर्थ को समझना चाहिए। निर्मीयन्ते इति निर्माणि निर्माणानि चित्तानि चित्तानि इति निर्माण चित्तानि, जो बनाए गए हैं चित्त वे निर्माण चित्त हैं। किस उपादान से बनाए गए, उत्तर मिला अस्मिता मात्रा, अस्मिता मात्र से, यहाँ अस्मिता पद से प्रत्यय, मात्र प्रत्यय प्रमाण अर्थ में है, केवल अस्मिता उपादान से चित्त का निर्माण हुआ है। निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रा, अस्मिता उपादान से चित्त का निर्माण हुआ है। इससे स्पष्ट होता है योग शास्त्र में चित्त पद का प्रयोग मनस यानी अंतःकरण के लिए हुआ है, बुद्धि के लिए नहीं, जिसका अन्य नाम महत तत्व है। महत तत्व की रचना अहंकार महत के अनंतर उत्पन्न होता है। महत तत्व के बाद अहंकार आता है।
हम्म तो ये जो है प्रस्तुत सूत्र में अहंकार से चित्त की उत्पत्ति बताकर स्पष्ट किया कर दिया गया है। चित्त पद मन के अर्थ में प्रयुक्त है, हाँ, बुद्धि के अर्थ में नहीं, महातत्व के अर्थ में नहीं। दो तीन स्थलों को छोड़कर समस्त योग सूत्रों में मन के लिए चित्त पद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न होता है कि सिद्ध प्राप्त हो जाने पर योगी क्या अपने पूर्व शरीर में कतिपय अवयवों के अपार तथा अपेक्षित प्रकट आपूर से एक समय में एक ही जात्यंतर परिणाम करता है अथवा अपने पूर्व देह के अतिरिक्त अन्य अनेक देहों का युगपत निर्माण कर लेता है। सिद्ध योगी के द्वारा एक काल में युगपत अनेक देहों के निर्माण की भावना गौतम के न्याय सूत्र के व्याख्याकार वात्सायन मुनि ने एक संदर्भ से ज्ञात होती है। वहां प्रसंग है कि ज्ञान विभु आत्मा का गुण हो सकता है, अणु मन का नहीं। इसी को स्पष्ट व पुष्ट करने के लिए सिद्ध योगी का उदाहरण दिया है। ऐसा योगी इंद्रिय सहित अनेक शरीरों का निर्माण करके उन शरीरों में युगपत अनेक ज्ञेय पदार्थों को जान लेता है। ये बात विभु आत्मा में संभव हो सकती है, क्योंकि वह विभु होने से अनेक शरीरों के साथ संबंध रहने के कारण वहां युगपत विषयों का ग्रहण कर लेता है। यदि ज्ञान को अणु मानकर गुण माना जाए तो योगी की उक्त स्थिति संभव न होगी, क्योंकि एक अणु मन एक ही शरीर में रह सकता है, अन्यत्र नहीं। विचारना चाहिए एक दार्शनिक अथवा वास्तविक दृष्टि से प्राप्त योगी के लिए क्या युगपत अनेक ज्ञान होना संभव है? युगपत होने वाले अनेक ज्ञानों में सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। युगपत एक ही क्षण में ऐसे दो ज्ञानों का होना असंभव है, एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते। शरीर या इंद्रिय भले ही अलग अलग हों, पर अनुभूत करने वाला आत्मा तो एक ही है। वह एक ही क्षण में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का अनुभव करे, यह संभव नहीं है। कि जो है मन एक समय में एक ही वस्तु का जो है ज्ञान कर सकता है। और इसी संदर्भ में ये विचारणीय है कि युगपत अनेक शरीरों के निर्माण की भावना योग सूत्र में प्रतिफलित होता है या नहीं। यहाँ सूत्रों में जात्यंत परिणाम कहा है, इसका तात्पर्य अपने जन्म प्राप्त पहले शरीर से को अन्य प्रकार के शरीर में परिणित कर लेना है। यदि ऐसे परिणाम में पूर्व शरीर के अतिरिक्त तत्वों की अपेक्षा होती है तो योगी अपने सामर्थ्य विशेष से उन उपादान का संग्रह कर लेता है तथा पूर्व देह के अनपेक्षित तत्वों का परित्याग कर देता है। इस सूत्र में युगपत अनेक शरीरों के निर्माण की भावना ध्वनित नहीं होती, अतः वात्स्यायन के लेख का आधार चिंतनीय दशा में चला जाता है। प्रस्तुत सूत्र में अनेक चित्तों के निर्माण का कथन इस तथ्य को उजागर करता है कि योगी युगपत अनेक शरीरों का निर्माण कर लेता है, अन्यथा अनेक चित्तों के निर्माण की आवश्यकता है। जो है निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रात, कि जो है विभूतपाद में जो है जो 54 नंबर सूत्र है उसमें जो सर्व विषय युगपत होने वाले तारक संज्ञक ज्ञान का वर्णन है, वह सर्व वस्तु विषय ज्ञान के युगपत होने का है, अनेक देहों के युगपत होने का नहीं। सर्व वस्तु विषय युगपत ज्ञान एक देह में भी योगी को हो सकता है। अब विचारणी यह है कि अनेक चित्तों के निर्माण का रहस्य क्या है। प्रस्तुत सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे योगी का चित्त नितांत शुद्ध सात्विक पूर्ण शांत हो चुका होता है। योगी के मानव देह के अन्य जातीय देश में परिणित होने पर योगी का पहला शुद्ध चित्त उस जाति के अनुरूप कार्य करने में अक्षम रहता है। उस जाति के देह में उसी जाति के अनुरूप कार्य करने वाला चित्त होना चाहिए। शांत शुद्ध चित्त विषयों में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं होता, अतः उन जातियों के अनुरूप चित्तों का निर्माण योगी कर लेता है जिन विविध जातियों के रूप में वो अपने देह को परिणित करता है।
इस प्रकार जो है ये जो है अन्य चित्त के निर्माण की स्थिति में योगी आत्मा दो चित्त वाला कैसे निर्वाध मान लिया जाता है। जात्यंत परिणाम के अवसर पर पहले शुद्ध चित्त में के विद्यमान रहते हुए अन्य चित्त का भी निर्माण कर लेता है, तब द्विचित्तता का सामंजस्य कैसे किया जाए। कि जो दूसरे शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं तो वो उस अहंकार के माध्यम से चित्त का निर्माण हो जाता है। लेकिन दोनों में काम करे ऐसा नहीं होता, पहला शरीर भी काम नहीं करता है। हाँ, आचार्य शंकर का ऐसा वर्णन आया है कि वो राजा के शरीर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो पहले वाला शरीर वो निष्प्राण पड़ा रहा बहुत समय तक और उनके शिष्य उसको देखते रहे, रखाते रहे। फिर राजा के यहाँ रह करके फिर वापस जब आए तो फिर वो शरीर जिंदा उठा। हाँ, तो ये चीजें हैं, लेकिन ये अनेक शरीरों में नहीं हो सकती। एक समय में एक शरीर में जो है चित्त काम करता है। निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रा। यह संभव है कि सूत्रकार ने इन सूत्रों द्वारा जिस अंतर्निहित रहस्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, कदाचित उस वास्तविक स्थिति को यथायथ रूप में अभी उभारा नहीं जा सका। निर्माण चित्तों का नियंत्रण एक मुख्य चित्त द्वारा होता है, यह सूत्रकार ने बताया कि जो है निर्माण चित्तों का नियंत्रण एक मुख्य चित्त द्वारा होता है। तो उसको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम चित्तम एकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति के भेद में प्रयोजक होता है चित्त एक से अनेक का। काल भेद से जात्यंतर परिणाम देहों में निर्माण चित्त जब ऐसी प्रवृत्ति की ओर सिद्ध योगी को आकृष्ट करने की स्थिति में आता है जो योग मार्ग अथवा अध्यात्म मार्ग से योगी को दूर हटा ले जाए, तो उस प्रवृत्ति को रोकने में योगी को मुख्य चित्त प्रयुक्त होता है। हाँ, बहुत चीजें होती हैं मन में खींचातानी पड़ी हुई है, लेकिन जो मेन है चित्त वो उसको रोकने में कामयाब होता है। तो मतलब मुख्य चित्त जो है वो एक ही है। चित्तम अनेक में सैनान प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम। उन देहों का, हाँ, कि जो है उन देहों में निर्माण चित्तों की अवांछनीय प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में शुद्ध चित्त प्रयोजक होता है। वह निर्माण चित्तों को उन्मार्ग पर ले जाने से रोके रखता है। वह मुख्य शुद्ध चित्त जो सर्ग आदि काल से आत्मा के साथ संबद्ध है, निर्माण चित्तों को अध्यात्म विरोधी मार्ग पर जाने से रोके रखता है। इससे योगी आत्मा पथभ्रष्ट होने से बचा रहता है। और आचार्य सूत्रकार ने जो है उसी चित्त के विषय में बताया कि तत्र ध्यानजम अनाशयम। उन चित्रों में से जो चित्त ध्यान एवं समाधि द्वारा शुद्ध सात्विक रूप में व्यक्त हो गया है वह आशय वासनाओं से रहित हो चुका है। अब वासना उसको प्रभावित नहीं कर सकती। वासना इसको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। ऐसा जो है वो ध्यान एवं समाधि द्वारा होता है। ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, धारणा बनाओ आज्ञा चक्र में, सब ओर से मन को लाके आज्ञा चक्र में स्थित करो और फिर प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और समाधि के स्तर तक ध्यान करते रहो। उसमें जो है समाधि की अवस्था में जो है ये अनाशयम तत्र ध्यानज अनाशयम, यानी आशय यानी वासनाओं से रहित हो चुका है। वह चित्त अन्य चित्तों को नियंत्रण में रखकर योगी को निर्माण चित्त द्वारा प्रस्फुट होने की संभावना से बचाए रखता है। तो देखो ध्यान मुख्य है।
कि तत्र ध्यानम अनाशयम, उन चित्तों में जो चित्त ध्यान और समाधि द्वारा सात्विक रूप में व्यक्त होता है, वह आशय वासनाओं से रहित हो चुका है। अब जो है वासना उसको प्रभावित नहीं कर सकती। कि वो जो एक मुख्य चित्त होता है, वही जो है अनाशय वासनाओं से रहित हो जाता है, मतलब उसको वासनाएं प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए बस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो, बाकी सब अपने आप सही होगा। जो कुछ बुराइयां हैं, जो विकार हैं, बाहर आ जाएंगे और उसमें जो है दिव्यता भरने लगेगी। हाँ, योग शक्ति से, योग शक्ति मतलब उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से। प्रकाश में तो ऑलरेडी दिव्यता होती है, प्रकाश उसमें भरने लगता है। जो गंदगी है, जो विकार है, जो मल है, वो उनको हटा देता है योग। योग की जो दिव्य शक्ति है उनको हटा देती है और उसकी जगह पर वो योग दिव्य शक्ति भर जाती है और वो योगी दीप्यमान होने लगता है। और उसी को जो है आगे बताते हुए कहते हैं कि ध्यान से होगा, ध्यान अनाशय। ये जो है वासनाओं से रहित जो है वो ध्यान के द्वारा होगा। हाँ, जब ध्यान के द्वारा वो समाधि अवस्था, ध्यान की सर्वोच्च अवस्था ध्यान समाधि को प्राप्त कर लेगा, तो फिर कोई वासना उसको प्रभावित नहीं कर सकती। ये बताने का किया। तो ये जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि योगी भी अयोगियों के समान अनेक कर्म करते देखे जाते हैं, वे कर्म अयोगियों के समान योगी को क्यों नहीं बांधते। आचार्य पतंजलि इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविध इतरेषाम, कर्म न शुक्ल न कृष्ण, कि कर्मा अशुक्ला अकृष्णम योगिनः त्रिविध त्रिविधमित इतरेषाम, कि इतरेषाम अन्य सामान्य जन के लिए जो है वो जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं, और योगियों के लिए वो न शुक्ल है न कृष्ण है, और अन्य के लिए व्यक्तियों द्वारा किए जाते कर्म 4 प्रकार के वर्गित होते हैं। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण मिश्रित, न शुक्ल न कृष्ण। इनका विवरण इस प्रकार है। शुक्ल वे पूर्ण कर्म हैं जो ब्रह्मचर्य आदि तप, वेद एवं आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय तथा परमात्मा के ध्यान आदि के रूप में किए जाते हैं। कृष्ण वर्ग में वे पाप कर्म आते हैं जो दुरात्माओं द्वारा किए जाते हैं। बाह्य साधनों के सहारे अन्य व्यक्तियों के को कारण पीड़ा पहुंचाए जाने आदि के रूप में किए जाते हैं। हिंसा, असत्य, स्तेय, दुराचार, बलात्कार आदि के रूप में कार्य किए जाते हैं। और उसके बाद में शुक्ल कृष्ण मिश्रित, शुक्ल कर्म और फिर कृष्ण कर्म, और अब शुक्ल और कृष्ण मिश्रित, मिश्रित वर्ग में ये कर्म आते हैं जो बाह्य साधनों का आश्रय लेकर शुभ अशुभ रूप में किए जाते हैं। कृषि आज शुभ कार्य करते हुए उसमें अनेक अशुभ कर्म हो जाते हैं जो अनिवार्य हैं। उसमें अनेक प्राणी मारे और ताड़े जाते हैं। फसलों की रक्षा अन्य प्राणियों को अनविलस कष्ट पहुंचता है, यह अनिवार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। ऐसे कर्म साधारण जनता द्वारा होते रहते हैं। और अशुक्ल अकृष्ण वे कर्म है जो आत्मज्ञानियों द्वारा देह रक्षा के लिए उस अवस्था में किए जाते हैं जब वे समस्त कर्मों की फल प्राप्ति कामना का पूर्ण परित्याग कर चुके हैं। ऐसे शुभ कर्मों का योगी को चालू जीवन में फल नहीं मिलता। वर्तमान में जीवन मुक्त हो जाने पर उनका जीवन केवल प्रारब्ध कर्मों के फल भोगने के रूप में चलता रहता है, क्योंकि इस जीवन में उनका फल नहीं मिलना है, और जीवन मुक्त हो जाने के कारण इस देहपात के
तत्काल अनंतर मोक्ष हो जाने से नया देही जीवन आगे प्राप्त नहीं होता है, परंतु क्रिया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। अतः ये शुभ कर्म संस्कार रूप से मुक्त आत्मा में अवस्थित रहते हैं। मोक्ष काल पूरा हो जाने पर इन्हीं के कारण वह आत्मा पुनः संसार में देह धारण करता है। जीवन मुक्त होने पर देहपात के अनंत श्रद्धा फलप्रद न होने के कारण इन शुभ शुभ शुक्ल कर्मों को अशुक्ल कहा जाता है। ऐसा जीवन मुक्त आत्मा अशुभ कर्म उस अवस्था में कभी नहीं कर सकता, इसलिए उस कर्म अकृष्ण कहे जाते हैं। ये नाम यथार्थ है। पहला अशुक्ल नाम औपचारिक है, भोगने के लिए केवल उतने शुक्ल कर्म करने पर भी उनका श्रद्धा फल भोग संभव न होने से उन्हें न होने के बराबर समझ लिया जाता है। इसी औपचारिकता के आधार पर उन्हें अशुक्ल नाम दिया गया है। वास्तव वे कर्म नितांत शुक्ल होते हैं एवं मोक्ष काल पूरा होने पर सर्ग आदि काल कभी अथवा कभी मध्य सृष्टि काल में ऐसे आत्माओं का पुनः देह धारण करना संभव होता है। इसके बाद जो है पूर्ण योगी जीवन मुक्त आत्मज्ञानी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं। अन्य मानव समुदाय के कर्म यथार्थ 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण तथा मिश्रित, जैसा व्याख्या के प्रारंभ में निर्देश कर दिया गया है। योगी के कर्म वासना रहित होते हैं, शेष सभी कर्म वासना मूलक होते हैं। इसे फिर जिज्ञासा करता है कि अनादिकाल से किए जाते कर्म के संस्कार और वासना आत्मा में संचित रहते हैं, वे सब किसी ऐसे जन्म में उभरते क्यों नहीं। इसको जो है आगे महर्षि पतंजलि ने बताया और उसको अगले आख्यान में बताने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वो फिर अगला सूत्र बहुत लंबा है, उसमें समय लगेगा। तो यहीं पर जो है आज के आख्यान को समाप्त करते हैं। और आज के आख्यान में जो मुख्य बात निकल के आई सामने वो है ध्यान। ध्यान करना यही वास्तव में योग है और इसी से सब विभूतियां और इसी से कैवल्य की प्राप्ति होगी। ध्यान को ही योग कहते हैं। योग सबसे श्रेष्ठ चीज है। ध्यान मतलब आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए प्रयास करना, अन्य कोई नहीं। और ध्यान तभी लगेगा जब हम वास्तव में जो ईश्वर है, एक ईश्वर है, उसको निश्चय पूर्वक जान लें। फिर उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करें। फिर देखो, ये सब जितना अभी तक बताया, मैं बार बार कहता हूं कि ये सत्संग है और इसका एक ही ध्येय है कि हम ध्यान करने लगे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें और शिव शिव का जाप करें, भगवान शंकर की फोटो लगा लें, उसकी पूजा उपासना करें, अपने सपरिवार भी करें। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। इसलिए आप जो आख्यान सुनते हैं दूसरों को भी बताएं। और बताने की क्षमता नहीं है, आख्यान आपको अच्छा लगता है तो ये आख्यान ही उसको भेज दें। उसको जो है चैनल से जोड़ दें, सब्सक्राइब कराएं।
ऐसे फैलेगा। तेजस्वी नावदितमस्तु, हे परमात्मा हमारा पड़ा पड़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। माँ विद्विषा वै, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री